Good evening, everyone, and this is what is democracy and why democracy. So, this is the topic of civics class 9. I am Sudhanya Sengupta. Let's start the topic. So, the first question is what is democracy? Democracy is a system of government where the citizens of state exercise power to rule the state either directly or through electing representatives. So, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के ऊपर गवर्नमेंट तैयार करने का जो पावर है वो रहता है। जैसे हम लोगों के देश में डेमोक्रेसी के मतलब ज्यादातर लोग जानते हैं कि वोट देने का जो अधिकार है हम लोगों के पास वही है डेमोक्रेसी। सो इतना ही डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। What is democratic government or democracy government? Democracy is the system. Of course, it is the systems in which laws, policies, leadership, measure, undertaking of the state or other polity are directly or indirectly decided by the people. A group historically constituted by only minority of the population. Males, that is the all free adult males, ancients, ethnics, or all the sufficiently. So democracy the government क्या है? People directed, indirectly decided by the people. हर एक पॉलिसी किसके ऊपर बेस करके होता है? पीपल्स के। हम लोगों के देश में कितनी आबादी है, कितना संरक्षण है, कितने लोग काम करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये हर चीज को देख के, कितने लोग का घर है अपना, कितने लोग का नहीं है, ये हर चीज देख के ही डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो अपना लॉज जो है वो बनाते हैं। ये सब चीज देख के तो मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने आप से अब खुद का अगर गवर्नमेंट का इम्प्रूवमेंट के लिए वो पॉलिसी नहीं बनाते हैं, वो पीपल के जैसे कि हम लोगों को कितना सुविधा मिलेगा सरकार से, उसी के ऊपर डिसाइड करके डिफरेंट पॉलिसी वो बनाते हैं। यही है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज जो है। वाई वी नीड डेमोक्रेसी? ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग डेमोक्रेसी ही चाहेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोगों के पास वोट फॉर द लीडर्स बाय द प्रोटेक्टेड बाय द लॉज एंड द राइट दैट आर द प्लेस. Democracy is a governmental structure that focuses on the rights of the citizen rather than the rights the government has to control the citizens. So, डेमोक्रेसी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मतलब जो है नीडेड। क्यों गवर्नमेंट? क्योंकि हम लोग का वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की जो है डेमोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज द राइट्स ऑफ द सिटीजन रादर देन द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर राइट्स ऑफ द सिटीजन जो है वही दिखाया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो इतना मतलब गवर्नमेंट के थ्रू से, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है वो पीपल के हिसाब से होता है, पब्लिक के हिसाब से होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी। कोड डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कोड डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, पावर जो है वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल द एडल्ट सिटीजन डायरेक्टली थ्रू देयर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो दे आर मतलब वो फ्रीली जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट कर सकते हैं, वो चुन सकते हैं, हम लोग चुन सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। दैट इज द डेमोक्रेसी में जो होता है दैट इज against all the powerful central governments and the decentralized government. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है लोकल लेवल में भी होता है,
that is understanding the levels of the government must be the accessible of the responsibilities of the people as possible. So democracies में जो होता है they are firm function to the protect such basic human rights of the freedom speech and the religion of the right equal protection under the law and the opportunity to the organize of the participate fully in the political economy and their life of the society. Political economy, cultural, ये सब कुछ चेंज होता है उसी के हिसाब से लॉ भी बनता है. तो स्पीच, रिलीजियंस, फ्रीडम होता है. स्पीच आप किसी नेता या फिर किसी मिनिस्टर के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं. रिलीजियंस का भी फ्रीडम होता है. इक्वलिटी, एवरी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ and the opportunity to the organize the participate fully of the political economy and the cultural of the life of the society. So ये है कोड डेमोक्रेटिक का characteristics. Citizens have not only rights, also then responsible to the participate of the political system. So citizens का क्या है, सिर्फ right ही नहीं है, political system का जो part भी हो सकता है. Democratic fall into two basic categories. Democratic का fall मतलब failure हो जाता है, that is the direct and representative. In the direct democracy, citizens without intermediately elected or appointed official can participate to the make public decisions, such as the system of the clearly most practically with relatively small numbers of the people in a community organization, tribal council, and the local unit of the labor union. For the examples, where the members meet the single room of the discuss issue and the decision of the consequences of the majority of the vote. That is, यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं तो वोटिंग के थ्रू ही उठाते हैं. वोटिंग के थ्रू मतलब मैं एक मुद्दा पास कर रही हूँ, मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं एक मुद्दा पास कर रही हूँ, लेकिन वहां पर वोटिंग भी होता है कि मेरे सपोर्ट में कौन कौन है, मेरे अगेंस्ट में कौन कौन है. सो दिस इज द कोड डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पार्ट है. So I hope you all can understand that is the core democracy क्या है. core democracy का मतलब है people. सब कुछ पब्लिक के ऊपर ही है. पब्लिक के ऊपर मतलब पब्लिक के ऊपर बेस करके ही सब कुछ है. डेमोक्रेसी का मतलब ही था वही है. और हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोग इंडियंस है एंड इंडिया में डेमोक्रेसी है. So thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.